कुख्यात नक्सली नेता मिसिर बेसरा असीम मंडल अब अलग थलग पड़ गया। सुरक्षा बल के जवानों की बढ़ती दबिश ने इनके दस्ते को अलग अलग 3 गुट में बांट दिया है, जिस वजह से अब यह बैक फुट पर आ गए। बताया जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो पहले 15 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने की खबर निकलकर सामने आई, लेकिन यह आंकड़ा अब 25 के पार पहुंच गया है। माना जा रहा है कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर झारखंड पुलिस मुख्यालय में तमाम आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का स्वागत डीजीपी और सीनियर अधिकारी खुद करेंगे। यह सबसे बड़ी कामयाबी अब तक के ऑपरेशन की मानी जा रही है। अगर देखें तो सारंडा और सारंडा से फिर कोल्हान के जंगल में माओवादियों का एक दस्ता शिफ्ट हुआ। उन्हें हर बार लग रहा था कि वह सुरक्षा बल के जवानों से बच जाएंगे और ऑपरेशन धीमा होगा, लेकिन जो डेडलाइन थी 31 मार्च 2026 वह डेडलाइन खत्म हुई। इसके बावजूद भी सारंडा एक चुनौती बना था। ऐसे में इस चुनौती को कैसे पार करें, इसे लेकर सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की टीम लगातार ऑपरेशन कर रही थी। बीच बीच में सीआरपीएफ के डीजी खुद सारंडा पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे और उन्हें रणनीति पर कैसे काम करना है इसे लेकर कई दिशा निर्देश दिया था, जिसका फायदा भी दिखा। बीते दिनों इजराइल पूर्ति 1 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। इसके बाद पोड़ा हाट के जंगल में एक दिन पहले मुठभेड़ हुई। इसमें भी 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अब तक कोई शव बरामद नहीं किया गया है। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब अगर आप पोड़ा हाट के जंगल को देखें या फिर सारंडा के उस बलीबा इलाके को देखें, जहां पर दावा है कि सुरक्षा बल के जवान और नक्सली बेहद आमने सामने हैं। इसके अलावा और भी कई इलाके हैं जहां बताया जा रहा है कि 10 से 15 की संख्या में नक्सली गुट बनाकर अलग बैठे हैं और इसी गुट का माओवादी जो तमाम दस्ता है जो हथियार लेकर घूमते हैं वो अब आत्मसमर्पण कर सकते हैं। अगर बात करें तो जिनकी संभावना जताई जा रही है उसमें सागेन अंगेरिया, अश्विन, चंदन लोहरा, डंगरू तिग्गू और कई कुख्यात माओवादी है, जिनसे लगातार सुरक्षा बल के जवान संपर्क स्थापित कर रहे हैं। और नक्सलियों ने अपना मैसेज दिया था सीनियर अधिकारियों को कि वह हथियार छोड़कर मुख्य धारा में अब लौटना चाहते हैं। बस इसके बाद अब चर्चा शुरू है कि कौन दिन होगा और क्या इनके साथ मिसिर बेसरा, असीम मंडल भी हथियार डालने वाला है, क्योंकि सूत्रों की माने तो जो 25 आंकड़ा बताया गया है यह माओवादियों की ताबूत में आखिरी कील जैसा साबित होगा, क्योंकि यहाँ सारंडा इलाके में 45 नक्सलियों की मौजूदगी की खबर बीते दिनों सामने आई थी। लेकिन जब 22 जनवरी को एक मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी तूफान जी उर्फ अनल दा मारा जाता है, इसके दस्ते के साथ अन्य 17 नक्सली मारे गए। ऐसे में चर्चा शुरू हुई कि और कुछ जो 28 नक्सली बचे थे, 45 से 17 माइनस करें तो 28 में अगर आप देखें तो फिर मुठभेड़ होती है तो एक इजराइल पूर्ति मारा जाता है, तो 26-27 पर आंकड़ा पहुंचता है। ऐसे में इसमें मिसिर बेसरा, असीम मंडल भी शामिल हो सकता है और माना जा रहा है कि 25 नक्सली हथियार छोड़ेंगे। तो अब आंकड़ों को देखकर यही लगता है कि माओवादी अब पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। उन्हें यह जानकारी लग गई कि अब इस इलाके में या झारखंड में लाल आतंक का नारा बुलंद करना मुश्किल है। वह अपनी विचारधारा को अब ज्यादा आगे लेकर नहीं चल सकते। यही वजह है कि ताबड़तोड़ एक्शन सुरक्षा बल के जवानों का हो रहा है और नक्सली बैक फुट पर आ गए। यह वो इलाका था जो एक चुनौती बनकर कई दशकों से सुरक्षा बल के जवानों के लिए था। कभी जब सुरक्षा बल के जवान सारंडा जंगल में ऑपरेशन की शुरुआत करते तो यह नक्सली अंदर ही अंदर कभी उड़ीसा तो कभी बंगाल की ओर रुख करते थे और कभी जो आसपास के जंगल है, कोल्हान के जंगल और कई भाग घने जंगल है, वहां रुक कर लेते थे, जिससे ऑपरेशन में हर बार दिक्कत आती थी, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन मिलना मुश्किल है और ये ऐसा जंगल है जहां पे कंपास यानी किस लोकेशन में जवान जा रहे हैं वो भी काम नहीं करता और ना ही यहाँ पर बम स्क्वाड की टीम काम कर पाती है, मेटल डिटेक्टर काम नहीं करता। तो ऐसे में एक ऐसी चुनौती थी अनसुलझी पहेली जैसी कि आखिर इसे डिकोड कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएं कि कहाँ पर नक्सली है।
लेकिन आखिर में ड्रोन की मदद ली गई। स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा किया गया कि हम आपके लिए आए हैं और जंगल बारूद के गन से जंगल में रहने वाले लोगों को बाहर निकालेंगे। इसके बाद जवानों तक सटीक सूचना पहुंचने लगी और फिर मुठभेड़ में एनकाउंटर दिखा कि कैसे बड़े बड़े माओवादियों का हुआ। लेकिन मिसिर बेसरा 1 करोड़ का इनामी पोलित ब्यूरो सदस्य अभी भी हथियार लेकर घूम रहा था। ऐसे में जो अब जानकारी निकलकर सामने आई है कि आखिरकार यह लड़ाई अब खत्म होने वाली है और सारंडा एक बार फिर से अपने उस दौर में लौटेगा जब लोग घूमने यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि एशिया में साल के पेड़ के लिए सबसे घना जंगल में यह शामिल है। यहाँ पर कई ऐसे झरने हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं जहाँ जाने के बाद लगेगा कि अलग दुनिया में गए। लेकिन अब तक माओवादियों का यहाँ साम्राज्य चल रहा था। उनका आखिरी किला इस सारंडा के जंगल में था, जिस डर से कोई भी व्यक्ति उस इलाके में जाने से परहेज करता था। लेकिन अब वो दिन बेहद नजदीक है जब पूरी तरह से नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटेंगे और इसके बाद फिर एक ऑपरेशन चलेगा जिसमें नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी को नष्ट सुरक्षा बल के जवान करेंगे और जंगल को पूरी तरह से फ्री कर देंगे। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।